नमस्कार, मैं हूँ मिली त्रिवेदी और हम ईशावास्य उपनिषद पढ़ रहे हैं। आज का जो सवाल है कि आत्मा ओरिजिनली है क्या, कैसे समझ में आती है। तो इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले आत्मा क्या है उसे जानना पड़ेगा। तो चलिए ईशावास्य उपनिषद का ये श्लोक देखते हैं। वह आत्मा सर्वगत, शुद्ध, अशरीरी, अक्षर, स्नायु से रहित, निर्मल, अपापहर, सर्वद्रष्टा, सर्वज्ञ, सर्वोत्कृष्ट और स्वयंभू है। उसी ने नित्य सिद्ध संवत्सर नामक प्रजापतियों के लिए यथा योग्य रीति से अर्थों का विभाग किया है। अब देखिए, यहाँ पर आत्मा के बारे में पूरी डिटेल दी गई है कि आत्मा ओरिजिनली है क्या, किस हिसाब से काम करती है और क्या है। जहाँ तक मैं समझती हूँ हमें आत्म तत्व के बारे में पता नहीं है। चलो इसे थोड़ा साइंस की दृष्टि से देखते हैं। यहाँ पर जब सबसे पहले कोई बात बताई जाती है कि आप किसी अणु को ले लीजिए, जैसे कोई कंटेंट है या कंपोनेंट है, हम कंसिडर कर लेते हैं, जैसे हमने सुना है कि ये जो पूरी दुनिया है वो 5 तत्वों से बनी है। अब 5 तत्वों के नाम में क्या आता है, तो वो है जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और आकाश। ठीक है, अब हम इसमें से किसी भी एक तत्व को कंसिडर कर लेते हैं। सपोज जल। अब पहले ऐसा लगता था कि पानी जो है वो सिर्फ एक ही कंटेंट में आता है, पर अब क्या हुआ, जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ा और हमने ये जाना कि वो सिर्फ पानी, मतलब सिर्फ पानी नहीं है, उसमें हाइड्रोजन है, उसमें ऑक्सीजन है। बेसिकली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से पानी बनता है। अब ये क्या, अब हाइड्रोजन के भी बारे में काफी सारी चीजें बाहर आई कि जैसे हाइड्रोजन को और टुकड़ों में डिवाइड करेंगे तो हमें उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलेंगे। उसी तरह से ऑक्सीजन को अगर हम और अंदर की तरफ देखेंगे तो उसमें भी सेम मिलेंगे, पर उसका जो कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन हाइड्रोजन में जो है उससे थोड़ा सा डिफरेंट ऑक्सीजन का है, और उस डिफरेंट कंपोजिशन के मिलने से पानी बन जाता है। मतलब कि हम उसके बेसिक कंटेंट की बात करें तो साइंस में उसे सिर्फ इलेक्ट्रॉन की तरह से लिया जाएगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन है जो उसमें है, कुछ इलेक्ट्रॉन है जो ऑक्सीजन में है, जो मिलकर पानी बनाता है। एक और चीज सामने आई, क्या आई कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में भी प्रचुर मात्रा में बहुत सारा है, पर क्या ऐसे ही मिलके वो बना देता है पानी? तो नहीं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी बनने के लिए दोनों के बीच में इलेक्ट्रिसिटी का पास होना जरूरी है। जैसे कोई एक तटस्थ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट सिर्फ उसकी प्रेजेंस ही जरूरी है पानी बनने के लिए। ये कुछ इस हिसाब से है कि घर में 2-4 बच्चे हैं, बहुत शरारती, आपस में मिलके नहीं रहते हैं, पर जैसे ही कोई बड़ा वहां पर होगा, बड़े की प्रेजेंस होगी, वैसे बच्चे आपस में घुल मिल के खेलना, काम करना सीख जाएंगे। बड़ा सिंपल सा है। तो इसी तरह से ये क्या है, मैं क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ? एक्सप्लेन सिर्फ मैं यही कर रही हूँ कि हमारे अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब हमारा आत्म तत्व, वो कभी पैदा नहीं हुआ है, वो हमेशा से था, उसकी प्रेजेंस हमेशा से थी। उसी प्रेजेंस की वजह से ये सारे जो घटक हैं, जिसे हम जल कहते हैं, अग्नि कहते हैं, वायु है, आकाश है, ये सारे मिलकर, ये 5 तत्व मिलकर हमें बना देते हैं। ओरिजिनली इसका मतलब सिंपल यही है कि हम जो यहाँ पर है वो हम अपनी मर्जी से, खुद की मर्जी से, हमें किसी ने भेजा नहीं, हम सिर्फ आए। और हमारे अंदर का जो इनर मोस्ट सेल्फ है वो है इलेक्ट्रॉन, जिसे साइंस में इलेक्ट्रॉन या गॉडेस पार्टिकल कहते हैं, और वो है हम, आत्म तत्व। हम सिर्फ वही है। हम यहाँ पर सिर्फ गेम खेलने के लिए आए हैं, और ये चीज, ये श्लोक बहुत अच्छे से सिखाता है। गेम खेलना मतलब किसी के साथ बुरा करना या ऐसा नहीं। हम ऐसे समझ रहे हैं कि हम इस तरह से जी रहे हैं, हमारा ये जीवन है,
हमारे जीवन में कई लोगों के संयोजन से हमारा लाइफ बनता है और हम ऐसे ही जी रहे हैं। कुछ लोग अमीर होते हैं, कुछ लोग गरीब बनते हैं, पर ये हर एक की अपनी अपनी चॉइस है। ये यही है, आत्म तत्व यही है। आप स्वयं वो आत्मा है, पर होता ये है कि ये जो आत्मा है वो अपने आप में कहीं पर लिमिटेशन के फॉर्म में बंधी हुई है। तो ये जो 8वां श्लोक है वो हमें ये समझाता है कि ये आत्मा सर्वज्ञ और स्वयंभू है। सर्वज्ञ, अब सर्वज्ञ का मतलब जो आमतौर पे लिया जाता है वो ऐसा है कि जो सर्व मतलब सब कुछ, ज्ञ मतलब ज्ञानी, जो सब कुछ जानता है। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कोई सो एंड सो पर्सन होगा, उससे सभी चीजों के बारे में पता होगा, जैसे उसे साइंस के बारे में पता होगा, उसे मैथ्स के बारे में पता होगा, जो सर्वज्ञ है। नहीं, इसका मतलब ये है जो जानने योग्य चीज है उसने उसे जान लिया है। सिंपल सी भाषा में अगर हम बोले तो जिस आत्म तत्व को पाने की जरूरत है उसे जान लिया है। अब जिसे हम कहते हैं अपना स्वभाव को कैसे जानेंगे? आप देखिए, क्या आप 24 घंटे, अगर आप कभी गुस्सा करते हैं तो क्या आप 24 घंटा गुस्सा रह सकते हैं? नहीं। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो क्या आप 24 घंटे उसी प्रेम में रह सकते हैं? नहीं। अगर आपका स्वभाव, जैसे हम कहते हैं कि बोलने का है, तो क्या आप 24 आवर्स बोल सकते हैं? नहीं। आपको कुछ ऐसा टाइम चाहिए जिसमें आप शांत रहें, कुछ ऐसा टाइम चाहिए जिसमें आप चुप रहें, कुछ ऐसा टाइम चाहिए जिसमें आप खुद के साथ रहें, सेल्फ के साथ। और ये जो चीज़ है जो आपको परम आनंद की अनुभूति देती है, इसी को कहा जाता है सेल्फ, योर ओरिजिनल सेल्फ, जिसे कहा जाएगा स्वयंभू होना। तो आप यही हैं जो आप उस शांति की अवस्था में होते हैं, आप वही है जो आप उस आनंद की अवस्था में होते हैं। अभी कल ही मैं अपने पति से डिस्कस कर रही थी कि खुशी क्या होती है, तो कुछ आंसर मिला, जैसे हमें कुछ समय के बाद जो हमें अच्छा लगता है वो हमारे साथ हो तो हमें खुशी मिलती है। नॉर्मल डेफिनेशन थी इस चीज की। फिर आगे डिस्कस हुआ कि सुख क्या होता है। जनरली हम सुख को साधन संपन्नता के साथ कनेक्ट कर लेते हैं कि आपके पास अच्छा घर हो, अच्छी फैमिली लाइफ हो, आप सुखी कहलाते हैं कंपैरेटिवली दूसरे लोगों की कंपैरिजन में। तो सुख हमेशा कंपैरिजन में आता है। फिर एक और सवाल आया, आनंद क्या होता है? तो आनंद तो वो है जिसकी आप अनुभूति कर सकते हो, जिसके लिए ऐसा नहीं है कि तुम सुखी हो तो तुम आनंदित हो सकते हो, तुम खुश हो तो तुम आनंदित हो सकते हो, बिल्कुल नहीं। ये चीज ऐसी है कि सुख और दुख की आप पे कोई इफेक्ट ना हो। लाइक स्पेस, अवकाश, जिस पर किसी चीज की कोई इफेक्ट नहीं होती। पानी पर टेम्परेचर की इफेक्ट होती है, पृथ्वी पर भी इफेक्ट होती है, जो भी पॉल्यूशन है, टेम्परेचर है, उसकी इफेक्ट होती है। सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारे अंदर है और जो है अवकाश, जिस पर किसी चीज की कोई इफेक्ट नहीं होती। और अगर सिर्फ 6% स्पेस हमारे अंदर है और उसी 6% को हमें जानने की कोशिश करनी है, वही हम हैं। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आप मुझे सपोर्ट करेंगे, वो मुझे अच्छा लगेगा। धन्यवाद।